हेलो गाइस, मेरा नाम है कोमल सिंह चौहान। तो आज हम एक पहले टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। और ये एसएससी बैंक ये सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे जैसे आपका एसएससी हो, जैसे वनडे एग्ज़ाम हो, एसएससी कोई वनडे एग्ज़ाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट ये कंटेंट है। तो इसीलिए बच्चों धीरे धीरे हम इसी को लेकर आए हैं और आज पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जैसे आप जानते हैं 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक रही है और ये भारत पाकिस्तान के क्षेत्रों में ये फैली है। और आप जानते हैं जैसे इसके कुछ इम्पोर्टेंट कुछ साइट्स हैं, जैसे हड़प्पा जो पहला शहर है। क्या पहला शहर है? ये पहला शहर है, आप इसको जानते हैं। मोहनजोदारो सिंध प्रांत में पाकिस्तान में है, धोलावीरा गुजरात में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा में आता है। नगर नियोजन की बात करें तो यहाँ पक्की ईंटों से बने मकान मिल रहे हैं, ग्रिड पैटर्न पर बसा हुआ नगर मिलता है, पक्की सड़कें और जल निकासी की सुविधा है और ग्रेनरी यहाँ पर अनाज रखने के लिए ये भंडार के रूप में, भंडार गृह के रूप में पाए जाते हैं। आप देखते हो कि उस समय कितनी बड़ी सभ्यता थी। अर्थव्यवस्था देखें, उसकी आर्थिक व्यवस्था क्या थी। कृषि, गेहूं और जौ यहाँ उगाए जाते थे और कपास यहाँ मानते हैं कि यही लोग हैं जिन्होंने कपास की शुरुआत सबसे पहले की। पशुपालन में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा और इनका व्यापार मेसोपोटामिया, जिसे आज इराक कहते हैं, वहाँ से हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग व्यापार करते थे। मिट्टी के बर्तन, मोहरे और धातु के वस्त्र, इन सभी का ये व्यापार करते थे। धर्म और संस्कृति की अगर बात करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई इस धर्म के, इस सभ्यता के बारे में हमने अर्थव्यवस्था देखी, नगर नियोजन देखा और धर्म और संस्कृति को ना कहें, ना पढ़ें। तो यहाँ पर सबसे अगर बात करें कि भाई मातृ देवी की सबसे अधिक पूजा होती थी और ये लोग पशुपति महादेव जैसी आकृतियाँ ये पूजा करते थे। और सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी जो पशुपति महादेव की आकृति है वो मोहनजोदाड़ो से मिली है। मोहन और जोदाड़ो से मिली है। अमरबेल, पीपल का वृक्ष, इनका भी इनके जीवन में महत्व होता था और अग्नि की पूजा भी ये करते थे। तो क्या समझे हम कि हम ये देख रहे हैं कि इस सभ्यता के लोग सभी क्षेत्रों में एक परिपूर्ण के रूप में रहते थे। लेकिन इसकी एक वीकनेस थी कि अगर लेखन प्रणाली की बात करें तो ये चित्रात्मक या पिक्टोग्राफिक के रूप में ये लिखते थे, जो अभी तक पढ़ी नहीं गई। और इनके लेखन सीलों पर, बर्तनों पर, इन सभी पर इनके चित्र मिलते थे। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो अगर हम बात करते हैं 10 जो साइन बोर्ड हैं, 10 अक्षरों के जो साइन बोर्ड मिला है तो वो धोलावीरा में मिला है। धोलावीरा जो गुजरात में है और आज हम देखते हैं कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मिलता है। मतलब इसको रखा गया है। आज हम देखते हैं कि धोलावीरा गुजरात का एक इम्पोर्टेंट, एक इंडस वैली का महत्वपूर्ण साइट है। लेकिन बस कमी क्या रही है कि बस ये कमी यही रही है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या किस भाषा में लिखते थे ये तो पता चला, लेकिन क्या है उसके अंदर, कौन सी भाषा है, अभी तक पता नहीं चल पाया। तो चलते हैं, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई
अचानक इतनी बड़ी सभ्यता ये कैसे ख़त्म हो गई? तो यहाँ हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन देखा गया, बाढ़ और सूखा, आर्यों का आक्रमण और व्यापार का पतन। इन सभी से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये इतनी बड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। लेकिन प्रेजेंट में जो आर्यों के आगमन से जो इनके इनके पतन का अगर हम कारण इसको माने, तो इस थ्योरी को आज के समय में रिजेक्ट कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हम सबसे अच्छी अगर हम पतन के बारे में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन इसका एक मेन कारण रहा है। कारण सभी हैं, लेकिन सबसे मानक मानते हैं, जलवायु परिवर्तन को मानते हैं। तो यहाँ निष्कर्ष हमारा क्या निकलता है? सिंधु घाटी सभ्यता भारत की एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता है और यह नगर नियोजन, वास्तुकला और सामाजिक संगठन में अत्यंत विकसित थी। और इसी के साथ बच्चों हम अपने इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो चैप्टर है इसको हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम जल्दी अगली ही लेक्चर में हम आपसे जल्दी ही मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।